हेलो स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल की सीरीज में आज हम लोग एक और न्यूमेरिकल लेकर आपके सामने आए हैं। ऐसे न्यूमेरिकल बोर्ड्स में हर साल पूछे जाते हैं और इस तरह के न्यूमेरिकल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 100% है। ठीक बेटा, आज फिर हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और आपको सॉल्व करके दिखाएंगे पूरे कंसेप्ट के साथ में। बेटा, हमारे पास में एक सर्किट है। इस सर्किट में दो रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्टेड है और एक रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है और ये पूरी सर्किट 5 वोल्ट बैटरी से जो है कनेक्टेड है। बेटा, हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा और इस सर्किट में टोटल करंट क्या होगा और बेटा R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ये भी हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड्स में हर साल टारगेट करके पूछे जाते हैं। अब बेटा हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देखेंगे कि भाई इसका आंसर क्या आता है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हमें अगर किसी सर्किट में पैरेलल और सीरीज दोनों कॉम्बिनेशन होते हैं और हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना होता है तो ऐसी कंडीशन में हम पैरेलल रेजिस्टेंस को पहले सॉल्व करते हैं। तो बेटा पैरेलल रेजिस्टेंस हमारे पास 8 ओम और 12 ओम के हैं। तो बेटा क्या आंसर हमारा आता है पैरेलल रेजिस्टेंस को सॉल्व करके। हमारे पास पैरेलल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट हमें निकालना है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। बेटा R1 हमारा 8 ओम है और R2 हमारा जो है वो हम मान लेते हैं 12 ओम है। तो बेटा वैल्यूज में पुट करता हूं 1/8 और 1/12। 12 और 8 का जो एलसीएम होता है बेटा वो कितना होता है 24। कितना होता है बेटा 24। ठीक है, सभी बच्चों को हमारे एलसीएम निकालना तो आता है ना। ठीक है, तो 24 8 और 12 का एलसीएम 24 आया है और बेटा 12 2 जा 24 और 8 3 जा 24। ओके, हम इसे जब सॉल्व करते हैं तो निकल के आता है 5/24। ठीक है बेटा, 1/R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू निकल के आई है वो 5/24। तो बेटा R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी, कितनी निकल के आएगी 24/5 ओम। बेटा ये हमारा पैरेलल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल के आई है 8 और 12 ओम के क्रॉस। कितना निकल के आई है 24/5। अब बेटा हमें टोटल रेजिस्टेंस चाहिए तो जो हमारा पैरेलल रेजिस्टेंस है उसको सीरीज में कनेक्टेड रेजिस्टेंस से हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो बेटा ऐड करने के लिए हमारे पास में क्या होता है, सीरीज वाला फॉर्मूला R इक्वल्स टू क्या होता है R1 प्लस R2। बेटा R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू कितनी है 7.2। बेटा 7.2 को क्या लिख सकते हैं 72/10 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 72/10 भी लिख सकते हैं और R2 की वैल्यू जो है जो हम पैरेलल रेजिस्टेंस को सॉल्व करके लाए हैं वो वैल्यू रखेंगे। ठीक है, 72/10 लिखा हुआ है, इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा 36/5। ओके बेटा, ये हमारा आ जाएगा R इक्वल्स टू आ जाएगा 36/5 और प्लस 24/5। बेटा 36 और 24 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 36 और 24 को ऐड करेंगे तो हमारा 60 आएगा, 60/5। बेटा कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12 ओम आ जाएगा। बेटा हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना निकल के आया है 12 ओम आया। कितना आया है 12 ओम। बेटा सर्किट सॉल्व करने के बाद हमें रेजिस्टेंस मिला। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये पूछा गया है, कहा गया है कि टोटल करंट इन अ सर्किट। तो भाई आपको पता है कि टोटल करंट निकालने के लिए टोटल रेजिस्टेंस पता होना जरूरी है। टोटल रेजिस्टेंस में निकाला सर्किट का 12 ओम आया है। कितना आया है 12 ओम आया है। तो बेटा हमारे पास फॉर्मूला है V इक्वल्स टू IR। तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V/R। हमें पता है इस सर्किट का जो वोल्टेज है वो कितना है 5 वोल्ट है। कितना है 5 वोल्ट है। बेटा हम लोग वोल्टेज की वैल्यू पुट करेंगे और हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगी। बेटा रेजिस्टेंस कितना है 12। ठीक है बेटा, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो I की वैल्यू आ जाएगी 0.4 एम्पियर। कितना आ जाएगी 0.4 एम्पियर। कितना आ जाएगी करंट 0.4 एम्पियर। बेटा ठीक बेटा हमारी जो करंट की वैल्यू निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है, कितनी निकल के आई है I इक्वल्स कितना निकल के आया है, कितना निकल के आया है 0.4 एम्पियर। कितना निकल गया 0.4 एम्पियर। अब बेटा मैं सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा। क्या निकालूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस। किस रेजिस्टेंस के अक्रॉस बेटा,
R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस पूछा गया है और R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप मैं निकालूंगा तो वो कैसे निकालूंगा। R1 रेजिस्टेंस कितना है 7.2 है बेटा। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है V इक्वल्स टू I इंटू R। I कितना है, करंट कितना है सर्किट का 0.4 है, कितना है 0.4 है और रेजिस्टेंस कितना है 7.2 है बेटा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 0.4 और 7.2 को तो 2 4 से कितना होता है 8 होता है, कितना होता है 8 होता है, ठीक बेटा। और 4 7 से कितना होता है 28 होता है, कितना होता है 28 होता है। पॉइंट लगाइए 2 डिजिट बाद 2.88 वोल्ट जो है वो वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा आपका किसके अक्रॉस, R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपका वोल्टेज ड्रॉप देखने को मिलेगा बेटा। हमने तीनों केसेस को सॉल्व कर लिया। टोटल रेजिस्टेंस 12 ओम निकाला है, टोटल करंट 0.4 एम्पीयर निकाला है और बेटा हम लोगों ने 7.2 ओम मतलब R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी निकाला जो आया मेरे पास 2.88 वोल्ट। ठीक है बेटा, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए और बेटा इन वीडियोस को उन दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जो इस साल बोर्ड देने जा रहे हैं क्योंकि ये बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। थैंक यू।